शरणा पुरुष कबीर का सब संतन की ओट, गरीब दास रक्षा करें तब उन्हें लागे चोट। पूर्ण ब्रह्म कृपा सुन के शव करतार, गरीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत संभाल। बिना धनी की बंदगी सुख नहीं तीनों लोक, चरण कमल के ध्यान से गरीब दास संतोष। बोलिए बंदी सूर महाराज की जय। सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी के अवतार दिवस के अवसर पर उनके परम धाम अवतार स्थान में हम और आप सब एकत्रित होकर विधि पूर्वक सतगुरु भूरी वाले महाराज जी के अवतार दिवस की खुशियां भजन के रूप में, कीर्तन के रूप में, प्रवचन के रूप में, सत्संग के रूप में साझी कर रहे हैं, क्योंकि हम सब के इष्ट के तुल्य हैं, गुरु के तुल्य हैं। गरीबदास साहिब की वाणी के अंदर लिखते हैं, सतगुरु संत और अवतारा तीन कला एक कई दरबार। महाराज भूली वाले सतगुरु भी हैं, संत भी हैं, अवतार भी। मंदीश्वर साहिब ने इन तीनों का बड़ा सुंदर समन्वय करते हुए अपने गुरुदेव ज्ञान में लिखा है कि साहिब से सतगुरु है, सतगुरु से मैं संत, ये तीनों एक है, खेलने आदि अंत। तो सतगुरु भूली वालों की महिमा में, उपमा में इससे ज्यादा मैं और कोई वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि खुद गरीबदास साहिब ने अपनी वाणी में वर्णन कर दिया है। सतगुरु जी की वाणी के अखंड जाप चल रहे हैं, पाठ चल रहे हैं। साहिब का अवतार इस धरा पर इसलिए होता है, भूले हुए जीवों को मार्ग लगाने के लिए, मोह आदि की नींद में सोए हुए जीव को जगाने के लिए, और अनेक प्रकार के दुख तकलीफों को भोगता हुआ ये जीव जब मनुष्य के रूप में जन्म लेता है तो उससे करके उल्टा लटका हुआ गर्भ अवस्था में त्राहिमाम करता हुआ साहिब के चरणों का आसरा लेता हुआ अपने अंतर मन से साहिब के प्रति विश्वास प्रकट करते हुए वायदा करता है। और क्या वायदा करता है? साहिब गरीबदास जी ने अपनी वाणी के अंदर लिखा है, तू ही सुतकार की, और दूसरी बात नहीं जानता। वहां पर मैं नहीं था, मैं को ये भूल चुका था, और तू ही हे मालिक तू ही है। तू ही तुतकार की, जपता अजबा जाप, बाहर आकर भरमिया बहुत उठाए पाप। जब जगत में जीव का आगमन हो जाता है, जन्म हो जाता है, तो इसको कुसंग लग जाता है। इसका मन विषय वासनाओं में भ्रमित हो जाता है, इच्छाएं पैदा होने लग जाती हैं।
इच्छाओं के साथ साथ क्रोध पैदा हो जाता है, मोह पैदा हो जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है। और इन सब छोटे छोटे शत्रुओं से, अज्ञात शत्रुओं से घिरा हुआ जीव साहिब के नाम को भूल जाता है। गरीबदास साहिब की वाणी के अंदर लिखते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह शत्रु है तुम्हारे, हर्ष शोक राग द्वेष पकड़ दो हमारे। ये अज्ञात और दिखाई ना देने वाले हमारे ऐसे शत्रु हैं जिन पर ना कोई शस्त्र प्रहार कर सकता है, ना उनको हम जकड़ सकते हैं। लेकिन जो सदगुरु के चरणों का आसरा लेकर साहिब के सत्य नाम का जाप करता है, राम नाम का जाप करता है, वो इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। बंदी छोड़ गरीबदास साहिब ने जो अमृतमयी वाणी कही है, इसके अंदर जहां पर शंकाओं का उद्घाटन किया है, वहीं पर समाधान भी प्रस्तुत कर दिया है। तो सदगुरु जी की वाणी के प्रति हमारा प्यार होना बहुत जरूरी है। साहिब के नाम का जाप करना उससे भी जरूरी है। और वो जाप कभी टूटे ना, ये सावधानी रखनी सबसे जरूरी है। कोई ना कोई बहाना हम कर लेते हैं। Thank you.
गुरुवरे